जो रईसा खान है वो विधायक रह चुके हैं और अब तो वो जनता के डर से कामा भग रहे हैं भाई। पहले ही अगर जनता का डर है उसको इसीलिए कामा भग रहे हैं। उसके भाई ने भतीजे ने उनके साथ एक गांव में जाके नहीं झगड़ा किया और उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या ये वो है? इसके मतलब वो अपनी पावर को दिखा रहे हैं। आप भी मानते हैं कि राजनीतिक दबाव में मुकदमा दर्ज किया? हाँ, राजनीतिक दबाव में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मेवात की राजनीति में उभरते हुए चेहरे तौफीक हिंगनपुरिया का नई गांव की सरदारी ने फूलमालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नई गांव के सैकड़ों लोगों ने तौफीक को समर्थन देते हुए गांव में बिजली की टंकियां रखवाने की मांग रखी। वहीं तौफीक ने नई गांव की सरदारी को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही गांव की खराब टंकियां रखवा दी जाएंगी और साथ ही साथ जो गांव में जर्जर तारों की समस्या बनी हुई है उस समस्या का समाधान एक हफ्ते में करवा दिया जाएगा। तौफीक ने नई गांव में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक इलियास को ललकारते हुए कहा कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं और साथ ही राजनीति के नाम पे लोगों का जमकर शोषण करते हैं। तौफीक ने स्टेज से दोनों नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि उन्होंने अपने अपने कार्यालय में क्या क्या विकास कराए हैं। सुनिए ये पूरी रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तौफीक के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दांत, गैस, तेजाब, औलाद का ना होना भी इलाज किया जाता। सबसे पहले तो रिजवान भाई, सारे अपने पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वह अपने छोटे भाई को सुनने के लिए और अपने छोटे भाई के एक कहने पे आप लोग आए और समस्याओं को आप लोगों के सामने जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि गांव ने इतनी बड़ी समस्याएं रखी है। मैं समझता हूं कि बड़ा दुख होता है। आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं तिरवाड़ा गांव से लेके आप पुनाना से नहीं पहुंचा, गोहिता होते हुए पहुंचा तो बड़े रास्ते खराब थे। पहले यहाँ पे जनता के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि रईसा खान कहते हैं कि भाई नौगैयाओं की बाईसी मेरी है, सिंगारियाओं की बाईसी मेरी है। जब इनको वोट देते हैं, जब वोट लेने के लिए ये लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जब ये चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं जीत के नहीं तो फिर उसके बाद ये नाम तक नहीं लेते। तो मैं पूछना चाहता हूं चौधरी रईसा से, पहले वो विधायक थे, उन्होंने क्या विकास किया? वो ये कहते हैं कि ये मेरे गाँव है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी कोई विकास करके राजी नहीं, सिर्फ वो गलत उनमें है। आप लोगों ने कल परसों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहा था, जिस तरीके से उसके भाई ने भतीजे ने उनके साथ एक गांव में जाके नहीं झगड़ा किया और उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या ये वो है? इसके मतलब वो अपनी पावर को दिखा रहे हैं। आप भी मानते हैं कि राजनीतिक दबाव में मुकदमा दर्ज किया? हाँ, राजनीतिक दबाव में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जो रईसा खान है वो विधायक रह चुके हैं और अब तो वो जनता के डर से कामा भग रहे हैं भाई। पहले ही अगर जनता का डर है उसको इसीलिए कामा भग रहे हैं। वो तो बोले दोनों सीटों पर कब्जा हमारा ही होगा। हाँ, कोई बात नहीं, जनता आने वाले वक्त में बता देगी उनको कि क्या। हमने पुराना की गंदगी साफ कर दी, अब हम कामा की गंदगी साफ करेंगे। हमने पुराना भाई नए गांव के हमारे बुजुर्ग खड़े हैं भाई, चार गांव की कोई गंदगी साफ हुई है रईसा से? अगर साफ होती तो ये गांव बुजुर्ग हैं, 70-70 साल के हैं, उल्टी गंदगी है। उन लोगों ने हमेशा राजनीतिक की है। जब वोट दिए जनता ने तो उन्होंने क्या करा? पार्टीबाजियां बनाई है, चाहे चौधरी इलियास हो, चाहे रईसा खान हो, कोई भी हो, लेकिन वोट के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, हमारे साथ उन्होंने अत्याचार किए हैं। पार्टीबाजी बनाते हैं, बैठ के मुकदमा दर्ज कराते हैं थानों में जाके। मैं इंशाल्लाह अगर बुजुर्गों का जो आज नई गांव की सरदारी ने मेरे सर पे पगड़ी बांधी है उसका मैं मान सम्मान रखूंगा हमेशा। और इंशाल्लाह इनका बेटा हूं, मेरा कान पकड़ के कभी भी कह सकते हैं किसी काम के लिए। अगर कोई वक्त आया तो इंशाल्लाह इनके लिए मैं हर रात और दिन तैयार रहूंगा। विधानसभा का चुनाव से पहले मैं वार्ड 25 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आप जिला पार्षद का चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे
गांव के और इलाके के आप देख सकते हैं मेरे साथ में सटकपुरी गांव से, मोहम्मदपुर गांव से, सिकरावा गांव से और ख्वाजली कला से और औथा गांव से हमारे फत्ती मेंबर नंबरदार हैं, सारे मेरे हिंगनपुर गांव से सारी सरदारी आई हुई है और सब ने एक बात रखी है कि आप जिला पार्षद का इलेक्शन लड़े और इंशाल्लाह आपको कामयाबी बनाएंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द मेरे निवास स्थान हिंगनपुर पर पहुंचेंगे, चाहे अगले महीने में हो चाहे कभी भी हो, बहुत जल्द घोषणा होने वाली है प्रोग्राम की। और माननीय रणजीत सिंह चौटाला जी जिस दिन से मेवात तशरीफ लाए उन्होंने मेवात में 4 चांद लगाने के काम किए। अब तक मैंने जमींदारों के लिए कम से कम 55 ट्रांसफार्म दिला दिए जो 3 साल से परेशान थे। नई गांव में भी मैंने 3 ट्रांसफार्म दिवाए जलसा से पहले और हर समस्या को मैं इनका वकील बनके, इनका बेटा बनके नहीं चंडीगढ़ तक पहुंचाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इनका जो इन्होंने पगड़ी बांधी है उसका मान सम्मान रखते हुए मैं इंशाल्लाह वहां पहुंचूंगा। और 21 नंबर वार्ड से हमारे यहाँ से अली प्रधान लड़ रहे हैं, मैं सबसे अपील करूँगा कि इनको भारी मतों से जिताएं और भाई अली को कामयाब बनाएं। पहली बात तो मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्वागत सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, सारी मीडिया का, इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे सबका, कि सबने अली प्रधान को और तौफीक भाई को बहुत इज्जत दी, मुझे चांद पे बिठाया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, मैं इसका बहुत भारी धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये ज़मीनी लोग ज़मीन से उठ के ऊपर नहीं आएंगे ना, ये लोग अगर आपके लिए काम करेंगे तो ही मेवात में काम होगा। ये जो पैरासूट से हो, चाहे ये मान लो ये बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लड़के हैं या जो भी है पारिवारिक चला रहा है, वो सिस्टम ख़त्म करो मेवात के लिए। अगर आप चाहते हो मेवात में काम हो तो ज़मीनी स्तर से उठ के जो नेता आता है उसको सपोर्ट करो, चाहे कोई भी हो, मैं उसके समर्थन में। आपको ये लगता है कि खानदानी जो राजनीति चली आ रही है वो विकास नहीं कर पाएगी? नहीं करा पाएगी। आप करा पाती तो आपसे पहले कर देती सर। आप बताओ, खानदानी नहीं रहे, तैयब है, खुर्शीद है, खानदानी नहीं थे क्या मेवात के पहले से? क्या काम कराया आप बताओ मुझे। जावेद जी, अगर देखा जाए चुनाव से पहले वादा करते हैं, युवाओं में भी जोश होता है कि नई पीढ़ी को लाएंगे, लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वही पुराने खानदान फिर दोबारा से चुन के आ जाते हैं। लगातार 70 साल से ही चला रहा है, क्या इस बार बदलेगा? अब बदलाव आएगा। अब जो नई जनरेशन आई है ना मेवात में, वो बदलाव चाहती है। जो पुराने लोग हैं उन्होंने जो ना थोड़ा सा ये था कि वो उनके पीछे लग के ना उन्होंने अपना सिस्टम थोड़ा सा वो कर लिया कि भाई हाँ बंद गए, कि भाई हाँ हल्के हो गए। जो अब नई जनरेशन आई है वो आगे बढ़ रही है, वो अपना भविष्य देख रही है, उन्हें जो बेटर लगेगा उसको सपोर्ट करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि राजनीतिक खाने से है नहीं है, जो भी नीचे सदर से उठ के आएगा उसको सपोर्ट करेगी। जो मेवात की जनता है, क्या कुछ संदेश है आपका? मेरा संदेश ये है मेवात की जनता को कि मेवात की जनता अच्छे लोगों को चुन के भेजे ताकि वो आगे मेवात के लिए विकास करा सके, जमीनी सतह पे विकास करा सके। हवाई नहीं कि भाई कह दिया मुंह से कुछ भी कह देते, सीएम साहब भी आगे डिक्लेयर कर दे या कोई भी करे। जमीनी सतह पे जो नेता है जो वहाँ जाके मिले, चंडीगढ़ में जाके मेवात के लिए कहें, ऐसे नेता चाहिए सारे। ना कोई पानी रोडों का काम बहुत हुआ है, ठीक है ना। अब बिजली का भी जैसे काम बता रहे हैं, रणजीत चौटाला जी ने इसमें काम कराए हैं। तो हालांकि बीजेपी अब सोच रही है इस बारे में बहुत ज़्यादा मेवात के बारे में, जैसे अब ये बॉम्बे वाला बनाया है और या रेलवे लाइन है, ये सब शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरीके से खत्म हो रही है। शिक्षा व्यवस्था के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने भी सीएम साहब से बात करी थी यूनिवर्सिटी के लिए, मेवात के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन से ही सारा सिस्टम सुधरेगा। आने वाले टाइम में जो नई जनरेशन होगी ना, वो जब तक एजुकेटेड नहीं होगी, जब तक सुधार नहीं आएगा। ये कहूँगा इस बारे में, मेवात के कुछ लोग इकट्ठे होकर, मोजीज लोग इकट्ठे होकर एक बार मेरे साथ चलो, हम चलेंगे, तौफीक भाई चलेंगे, सारे चलेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। बात चल रही है उस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे पे बात हुई है मेरी फरवरी में 10 फरवरी को आदरणीय श्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मेरा टाइम फिक्स हुआ पड़ा है और पुनाना विधानसभा के सरदारी में से पुनाना विधानसभा से मैं 50 लोग लूँगा और जिम्मेदार साथी लूँगा और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी की मांग रखेंगे। मेरी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात है 10 फरवरी को, तो इंशाल्लाह उसमें हम घोषणा भी कराने की कोशिश करेंगे।